हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज और जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 6 नंबर की वेटेज रखता है। तो चलिए क्वेश्चन मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द AP आर A एंड B रेस्पेक्टिवली एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की होल पावर n। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द GP, फर्स्ट टर्म डिनोट कर रहा है छोटे a से और nth टर्म डिनोट कर रहा है छोटे b से। फर्स्ट टर्म अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो कॉमन रेशियो लेट ले लेते हैं। तो लिखा मैंने कि हियर कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म आपको b दिए, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के लिए? फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1। तो ये वैल्यू किसका आ गया? b का आ गया। अब यहां से जरा n की पावर n माइनस 1 कितना आएगा भाई? a मल्टीप्लीकेशन में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो r की पावर n माइनस 1 का जो वैल्यू आया वो आया b अपॉन a। लेकिन अगर मुझे यहां से सिर्फ और सिर्फ r का वैल्यू निकालना हो तो ये n माइनस 1 का क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और मैं आपसे कहूं भाई 2 हटा दो, दूसरी साइड ले जाओ, तो आप कहोगे सर ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, जिसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी बोलते हैं। तो अगर जैसे यहां से मैंने 2 हटाया, बिल्कुल उसी तरह से n-1 को हटाओ, तो r इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर, भाई 1 अपॉन में रखा था ना इस नंबर को, तो 1 अपॉन में इसे भी रख दो। तो यहां पर r का वैल्यू क्या आ गया? r का वैल्यू आया b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n-1। ये स्टेप आना बहुत जरूरी था। अब देखो अगला स्टेप क्या कह रहा है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। जितनी भी टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स मतलब जीपी की सीरीज की बात कर रहा है, उन सारे टर्म्स का जो प्रोडक्ट है उसे p से डिनोट कीजिए। मतलब p इज इक्वल टू a इंटू ए आर स्क्वायर AR3 AR4 डॉट 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 AR की पावर n-1। जीपी की सीरीज के सारे टर्म का जो प्रोडक्ट है वो p से डिनोट करना है। अब देखो आपको हर टर्म में a मौजूद है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है और n टर्म्स तक की सीरीज है। तो ध्यान रखो, अगर मुझे एक टर्म कॉमन लेना हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं यहां से a कॉमन ले लूं, हाँ कॉमन तो आ रहा है, लेकिन एक नियम लगा हुआ है। नियम ये कहता है कि अगर सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो और n टर्म्स तक की सीरीज हो, जो टर्म आपको कॉमन लेना है, जैसे a कॉमन लेना है, तो a कॉमन नहीं आएगा, a की पावर n कॉमन आएगा। तो लीजिए a कॉमन, तो p इज इक्वल टू a कॉमन लेना है ना, तो a की पावर n कॉमन आएगा। फिर समझ लीजिए, अगर सीरीज मल्टीप्लीकेशन में हो और n टर्म्स तक की हो, तो जिस टर्म को भी कॉमन लेना है वो टर्म कॉमन नहीं आएगा, उसकी पावर में n लगकर कॉमन आएगा। तो कॉमन आया a की पावर n, बचा क्या देखो, तो r बचा, r की पावर 2 बचा, r की पावर 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा और r की पावर n-1 बचा। नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट के अंदर सारे बेस सेम है, r ही तो है और सब मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्सपोनेंट का नियम लग जाएगा कि पावर जोड़ देते हैं। तो देखो p इज इक्वल टू a की पावर n और r की पावर क्या आएगा, देखो सारी पावर जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। अब जरा ये जो r की मैंने पावर लिखी है, जरा देखना ध्यान से इसको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस n-1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये AP की सम ऑफ n-1 टर्म की सीरीज है। देखो कैसे, पहले चेक कर लेते हैं सीरीज एपी में है कि नहीं। 2 में से 1 माइनस करो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करो 1 आएगा। ये तो कंफर्म है कि सीरीज एपी में है। सम लग रहा है, तो सम ऑफ n टर्म्स की सीरीज है? नहीं, ये सम ऑफ n टर्म्स की सीरीज नहीं है, ये सम ऑफ n-1 टर्म की सीरीज है। मतलब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1, लेकिन यहां n क्या है? n है आपका n-1। तो सम निकाल लेते हैं। ये सम यहां ना निकालकर मैं सेपरेटली निकाल के दिखा रहा हूं, जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट रख दूंगा ऊपर। ठीक है, अब सम ध्यान रखना एस एन, लेकिन n की वैल्यू क्या है आपके पास? वो n-1 है। तो फॉर्मूला हो गया
n/2। अब n की जगह हम क्या डालेंगे, n-1 डालेंगे, तो n-1/2 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू 1। भाई Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। a और d की वैल्यू तो 1 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जहां जहां फॉर्मूले में n है वहां हम पुट करेंगे n-1। पुट कर दिया, देखो ये कितना आएगा, तो n-1/2 ये आएगा 2 प्लस n-2, -2 से +2 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा n-1/2। मतलब ये जो ऊपर सम है ये सॉल्व होके टोटल आया n-1/2। तो बस वही लिख देंगे, तो p a की पावर n और r की पावर n-1/2। ये वाला जो पार्ट है वो मैंने पूरा सेपरेटली सॉल्व कर दिया और इसकी वैल्यू को यहां रख दिया। अब जरा ध्यान से देखें, तो इस r की वैल्यू तो मैं शुरू में निकाल चुका हूं, चलिए पुट करिए, तो p a की पावर n, r की वैल्यू रखिए b/a की पावर 1/n-1 की होल पावर ये n-1/2। अब एक नंबर पे दो पावर लग रही है, एक्सपोनेंट का नियम कहता है सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, कितना आया, p a की पावर n b/a की पावर, चलिए पावर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा n-1/2 और नीचे एक n-1 ये वाला, तो n-1 से n-1 चला गया, तो क्या बचा, p a की पावर n और b/a की पावर n-2। नेक्स्ट स्टेप, तो p a की पावर n, अब ये n/2 दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए, b की पावर भी n/2 और a की पावर भी n/2। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो p a की पावर n माइनस n/2 और b की पावर n/2 अपनी जगह पर। अब व्हाट इज n माइनस n/2, ये बचेगा a की पावर n/2 और b की पावर n/2। एक साथ करिए, तो p ab की होल पावर n/2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ p² आ जाएगा और यहाँ ab की पावर n/2 पर होल स्क्वायर, फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगला स्टेप क्या आएगा, तो p² ab की पावर n/2 इंटू 2 से 2 गया, देखना हमारे पास क्या बचा, p² ab की होल पावर n। यही अपने को प्रूफ करके लाना था। एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है जीपी से, काफी सारे स्टेप्स नए हैं, काफी सारे एक्सपोनेंट की थ्योरम्स लग रही हैं और जीपी का भी कुछ ऐसा पार्ट है जो बच्चों को मोस्टली नहीं पता है, अच्छे से क्लियर कर दिया। बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।